हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीट एंड नर्सिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है टिश्यू, जिसको हिंदी में हम कहते हैं उत्तक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो अभी सीरीज मैंने स्टार्ट की है ये हिंदी लैंग्वेज में, और एमपीएसडब्ल्यू या जो एएनएम स्टूडेंट्स रहते हैं या जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश वीक है उनको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें हम आपको पूरी अनॉटमी करवाएंगे। ठीक, देखो डेफिनेशन की अगर बात ऑफ टिश्यू, देखो सबसे शरीर की छोटी इकाई होती है, जो बेसिक यूनिट होती है, जिसको क्या बोले, सबसे जो छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है, हमारी सेल होती है। लेकिन जो बहुत सारी एक जैसी छोटी छोटी सेल से मिलकर एक जैसी, मतलब जिनका काम करने का तरीका एक है, या जिनकी शेप एक जैसी है, या जिनका साइज एक जैसा है, तो ऐसी एक जैसी सेल्स को मिला के जो ग्रुप ऑफ सेल जो बनता है, या बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां मिलाकर जो एक संरचना बनाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं उत्तक, जिसको बोलते हैं क्या, टिश्यू। ठीक है, तो देखिए समान संरचना यानी कि एक जैसी समान संरचना, समान कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। अब देखा जाए तो ये क्या है, चार प्रकार के होते हैं। देखो सबसे पहले एपिथेलियल, याद रखना है, उपकला। उपकला मतलब जो सबसे बाहरी तरफ है, कोई भी ऐसे शरीर में स्ट्रक्चर है, कोई भी ऑर्गन है, कोई भी पार्ट है, उसके जो ऊपर की तरफ जो टिश्यू पाए जाते हैं, जो उत्तक पाए जाते हैं, उनको क्या बोलेंगे, उपकला। याद कैसे रखना है, एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद है संयोजी उत्तक, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव मतलब क्या होता है, कनेक्शन बनाने वाला, मतलब जोड़ने वाला, यानी कि जब चीजों को जोड़ने की जरूरत है, दो कोई भी पार्ट, दो कोई भी हड्डी, या दो कोई भी हिस्से जो शरीर के हैं, उनको जो जोड़ने वाला जो उत्तक है, टिश्यू है, उसको क्या बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू और संयोजी उत्तक। उसके बाद आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर मतलब याद रखना है, मांसपेशियां। जो मांसपेशियों के अंदर उत्तक पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, मस्कुलर टिश्यू या फिर मांसपेशी उत्तक। उसके बाद आता है तंत्रिका उत्तक, जो हमारे नर्वस सिस्टम, जो हमारा ब्रेन वाला पार्ट है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड वाला, जो दिमाग वाला, मस्तिष्क वाले पोर्शन में, जो भी हिस्से में जो भी टिश्यू पाए जाते हैं, उत्तक पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, नर्वस टिश्यू। तो इस तरीके से क्या है स्टूडेंट्स, चार तरीके के क्या पाए जाते हैं, उत्तक पाए जाते हैं, टिश्यू पाए जाते हैं। उसके बाद है, एक एक डिटेल में पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले है उपकला उत्तक। उपकला उत्तक मतलब एपिथेलियल टिश्यू। देखो इस तरीके से ये संरचना है, जैसे कि ये हमारी क्या है, कोई भी बॉडी की सरफेस है ना, या फिर कोई भी ऑर्गन है, उसकी कोई लेयर है, तो जो इस तरीके से पाई जाती हैं, ये क्या होती हैं, हमारी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। ठीक है, देखो परिभाषा की अगर हम बात करें तो यह उत्तक शरीर की बाहरी सतह या आंतरिक भागों की लाइनिंग। देखो ऐसे कोई भी एक ऑर्गन है ना, कोई भी ऐसे एक क्या है, ऑर्गन है, तो उसकी जो ये लाइनिंग है, जो इसकी आउटर कवरिंग है, जो इसको बनाने का काम करता है, जो यहाँ पर टिश्यू पाए जाते हैं, वो कौन से होते हैं, हमारे एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो अब इसके बात करें मुख्य कार्य की, तो मुख्य कार्य क्या है, देखो अब कोई भी, अब हमारे घर की जो बाहर की बाउंड्री होती है वो मुख्यतः क्या करती है, घर को सुरक्षा देने का काम करती है। ऊंची ऊंची दीवारें होती है, वो किस लिए होती हैं, कि घर की सुरक्षा हो सके, चोर अंदर ना घुसे, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो बाहरी परत होती है, ये जो एपिथेलियल टिश्यू की, ये क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन करती है, जिसका मतलब है अवशोषण, मतलब बाहर से कुछ खाना आ रहा है तो फटाक से पकड़ने का काम कौन करती है, उसको ग्रहण करने का काम कौन करती है, हमारी एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद है सिक्रेशन, अब अंदर से बाहर चीजें भेजनी है तो भी कौन करेगा, हमारे एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद है फिल्टर। देखो ये क्या है, एक किस्म से छलनी का काम करती है, तो क्या करती है, छानने का जो काम करती है, किसका काम करती है, छानने का जो काम करती है, वो कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद है सेंसरी रिसेप्टर, मतलब कोई भी संदेश आया दिमाग की तरफ से, है ना, कि भाई कुछ भी करना है, कि छानना है, कि या फिर सिक्रेशन करना है, या फिर क्या है हमारा फिल्ट्रेशन करना है, एब्जॉर्प्शन करना है, तो ये सारे जो भी सेंसरी रिसेप्शन है या संवेदना जो ग्रहण होती है, वो कहाँ पर होती है, हमारे एपिथेलियल टिश्यू पर, या जिसको क्या बोलते हैं हम, उपकला उत्तक बोलते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स
बात करते हैं कि जी देखो कौन कौन से शरीर के हिस्से में, शरीर के कौन कौन से हिस्से के अंदर हमारे ये टिश्यू पाए जाते हैं। तो देखो सबसे पहले शरीर की जितनी भी बाहरी सतह है ना, वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, जो अंदर की भीतर की जो परत है उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये उपकला उत्तक है स्टूडेंट्स, वो चार तरीके के होते हैं। एक होता है सरल उपकला जिसको बोलते हैं सिंपल एपिथेलियम, दूसरा है स्तरीय उपकला यानी कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, तीसरा है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, और लास्ट में है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ये इस तरीके से क्या है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम चार तरीके के हमारे क्या हैं, ये पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं ये कहाँ कहाँ, जैसे कि मैंने बताया आउटर कवरिंग, तो जो हमारी स्किन है, जो हमारी त्वचा है, बाहरी आवरण है, वहां पाए जाएंगे। जैसे मुंह है ना, तो इसमें जीभ है, वहां पर भी। ठीक है, और जैसे ईसोफेगस, ईसोफेगस किसको बोलते हैं, जो खाने की आहार नलिका जो होती है, खाने की जो नली है, भोजन की जो नली है, उसके अंदर भी पाए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि जो हमारी छोटी आंत होती है, पेट के बाद नीचे की तरफ अगर हम बढ़े तो हमारी जो छोटी आंत होती है उसकी भी लाइनिंग या कवरिंग या उसकी बाहरी परत में पाए जाते हैं। ठीक है, फेफड़े की परतों में पाए जाते हैं। जो हमारी ग्रंथियां होती हैं, जैसे कि हमारी कौन कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, थायराइड ग्लैंड है, तो कौन कौन सी है, ये सारी ग्लैंड हैं। इन सब की भी जो लेयर है, जो सतह है, वहां पर क्या पाए जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। स्टूडेंट्स, अब हमारा दूसरा जो टिश्यू आता है वो है हमारा कौन सा, संयोजी उत्तक। दूसरा कौन सा आता है, संयोजी मतलब कनेक्टिव टिश्यू, जो कि क्या करता है, कनेक्शन बनाने का काम करता है। देखो इसकी बात करें परिभाषा की, तो देखो क्या है, शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ता है, सहारा देता है और उन्हें संरचनात्मक रूप देता है। मतलब उनको जोड़ के एक जो स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है किसी भी भाग का, वो कौन करता है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद इसके मुख्य कार्य देखो, इस तरीके से ये क्या है कि इस तरीके से ये यहाँ से जा रही है और ये यहाँ से जा रही है, तो ये जो कनेक्शन बना है, ये जो जोड़ बना है, तो ये कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक संयोजना करने का काम करता है। उसके बाद इसके मुख्य कार्य जोड़ने का काम है। अब देखो सहारा भी देगा, ठीक है, जोड़ेगा तो प्रोटेक्शन बचाव भी करता है। अब क्या है, प्रोटेक्शन करने का काम करता है। नरिशमेंट एंड ट्रांसपोर्ट, तो चीजों का देखो अब सपोज अब ऐसा मान के चलो कि जी ऐसे इस तरीके से दो हड्डियां हैं ना, कि जी इस तरीके से कुछ दो हड्डियां हैं, तो इन दो हड्डियों का जो कनेक्शन है ना, वो भी कौन बनाने का काम करता है, कनेक्टिव टिश्यू। तो इनके बीच में जो आदान प्रदान होगा किसी भी चीज का, तो वो किसके थ्रू होगा, किसके द्वारा होगा, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। इसके बाद आता है रिक्त स्थान। अब दो चीजों के बीच में जो जगह होती है उनको भरने का काम भी कौन करता है, फिलिंग स्पेस, रिक्त स्थान को भरने का काम भी कौन करता है, हमारा कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है ये पाए कहाँ कहाँ जाते हैं और उनके उदाहरण कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहले तो ये पूरे शरीर में, क्योंकि देखो जो जोड़ बनते हैं, क्या है, जो जोड़ बनते हैं वो सारे शरीर में बन रहे हैं, चाहे वो हड्डियों के बीच में हो, चाहे वो मांसपेशियों के बीच में हो, चाहे वो हमारे रक्त के बीच में हो, है ना। तो ये सब क्या है, जोड़ जो बन रहा है पूरे शरीर में बन रहा है, तो इसलिए ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू जो संयोजी उत्तक है वो पूरे शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, पूरे शरीर में पाए जाते हैं। उसके बाद है, अब देखो जैसे कि अब अगर मैं बात करूं इसके प्रकार की, तो देखो हड्डियां जोड़ के क्या बनाती हैं, हमारा कंकाल बनाती हैं, तो ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त है वो भी क्या करता है, जोड़ का कि पूरे शरीर में बहता है, पूरे शरीर की को जो सेल रहती हैं, कोशिका रहती हैं, उनके बीच में खाना पहुंचाना है, वहां से ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन देना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ये सब क्या है, काम करता है। तो ये ब्लड भी एक, रक्त भी क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद कार्टिलेज, फैट जो शरीर में रहता है, जो हमारे टेंडन्स और लिगामेंट्स रहते हैं, वो सारे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि देखो जी कंकाल में हड्डियां हैं, वो कहाँ रहती है, हमारी कंकाल में रहती है। ठीक है, कार्टिलेज जैसे नाक कान हमारे जोड़ हैं उनमें। ब्लड है, को रक्त है, वो कहाँ कहाँ जाता है, हृदय, हमारी रक्त वाहिनियां, आर्टरी, वेन्स, उनके बीच में। वसा उत्तक जैसे एडिपोज टिश्यू है, जो हमारा एडिपोज टिश्यू है, जो फैट वाला होता है। उसके बाद है मांसपेशी की हड्डियों को जोड़ने वाले, है ना, टेंडन, लिगामेंट्स, तो ये सारे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। उसके बाद बारी आती है स्टूडेंट्स
मांसपेशियों वाले उत्तक, यानी कि मांसपेशिया उत्तक या जिसको मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। तो देखो सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखना, जहां पर मांसपेशी शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है? मांसपेशी शब्द याद आ रहा है, वहां पर दो चीजें याद रखना कि जो चीज सिकुड़ती है, जिस चीज का सिकुड़ना और शरीर में जिस हिस्से का फैलना, सिकुड़ना और फैलना जहां जहां हो रहा है, जिस जिस हिस्से में हो रहा है, वहां पर क्या पाए जाते हैं? हमारे मांसपेशी उत्तक पाए जाते हैं। वहां पर क्या पाए जाते हैं? मांसपेशीय उत्तक पाए जाते हैं। देखो, क्योंकि देखो मसल है ना, मांसपेशियों का काम क्या होता है? संकुचन करना, है ना, कि कॉन्ट्रैक्शन करना और वापस से रिलैक्स हो जाना, फैलना, है ना, सिकुड़ना और फैलना। देखो अब इनका मुख्य कार्य क्या है? मांसपेशियों वाले का शरीर के अंगों और भागों को गति प्रदान करते हैं। अब हम चल रहे हैं तो हमारी मसल सिकुड़ भी रही हैं, फैल भी रही हैं। अब हमारा हृदय है, आप हृदय से लगा के देखिए, हार्ट से लगा के देखिए कि जी हार्ट है वो सिकुड़ता भी है ना, और उसके बाद वापस से फैलता भी है ना। तो ये दोनों चीजें क्या, इनको हेल्प कौन कर रहा है? हमारी मांसपेशीय उत्तक। उसके बाद क्या है? अब ये काम कर रही है तो क्या है? शरीर में हीट का भी प्रोडक्शन करेंगी, यानी कि गर्मी पैदा करना या ताप उत्पन्न करने का कार्य भी कौन करते हैं? हमारे मस्कुलर या मांसपेशीय उत्तक करते हैं। उसके बाद आता है कि ये शरीर में पाए कहाँ कहाँ जाते हैं। देखो जितनी भी मांसपेशियों के या आंतरिक जो अंग हैं, उनकी दीवारों में ये क्या होते हैं? पाए जाते हैं। देखो अब जैसे कि हमारे कंकाल वाले हैं, है ना, तो जैसे हाथ, पैर, गर्दन। देखो आपने सुना होगा ना कि मांसपेशियां, है ना, कि जो हम आईएम इंजेक्शन भी देते हैं कि वो मांसपेशियों में देते हैं। तो शरीर में क्या है? हर जगह ऑलमोस्ट ये पाई जाती है। उसके बाद जैसे कार्डियक है, हृदय की दीवारों पे जो हृदय को सिकुड़ने और फैलने में मदद करती हैं। उसके बाद है हमारी जो आंत रहती है, आमाशय, पेट, हमारी जो ब्लड वेसल्स है, क्योंकि वो जो हमारे खून की रक्त वाहिकाएं हैं, वाहिनियां हैं, वो क्या करती हैं कि जी खून को आगे संचार, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती हैं। सब शरीर की जितनी भी सेल टिश्यू हैं सब तक क्या करती हैं? खून का बहाव कैसे रहता है? मांसपेशियों के द्वारा, उनके सिकुड़ने और फैलने से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद लास्ट हमारा आता है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक कौन सा होता है? नर्वस टिश्यू, यानी कि जो हमारे दिमाग और स्पाइनल कोड, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं? मेरू रज्जु, है ना, वहां पर पाया जाता है। देखो ये क्या करता है? मुख्यतः संदेश का संचार करने में, यानी कि मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह कन्वे करने में, पास करने में जो मदद करता है वो कौन सा होता है? नर्वस टिश्यू। अच्छा, अब इसका मुख्य कार्य क्या है? उत्तेजनाओं को ग्रहण करना, यानी कि जो भी स्टिमुलाई, जो दिमाग से संदेश आया है, दिमाग से संदेश आया है कि जी हाथ क्या है? उठाना है, तो ये संदेश जो लेकर आ रहे हैं, है ना, ये कौन से टिश्यू रहते हैं? हमारे उनको जो उनको संदेश को ग्रहण करते हैं वो कौन से होते हैं? नर्वस टिश्यू होते हैं। संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में जो मदद करते हैं और सभी गतिविधियों को नियंत्रण करने में जो मदद करते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे नर्वस टिश्यू। अब ये पाए कहाँ कहाँ जाते हैं? ये हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं। स्पाइनल कोड, जिसको क्या बोलते हैं? मेरू रज्जु, उसमें पाए जाते हैं। पेरिफेरल नर्व, यानी कि जो हाथ पैरों की जो हमारी नर्व्स हैं, हमारी जो भी नर्व्स हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है जो आंख की रेटिना होती है, नेत्र रेटिना, उसमें भी पाए जाते हैं। अब जो है नर्वस टिश्यू की दो कोशिकाएं होती है, दो तरीके, एक होता है न्यूरॉन, ये वाला न्यूरॉन, और न्यूरोग्लिया। ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है इसको क्या बोलते हैं? ऊपर वाले हिस्से को न्यूरॉन, और जो ये वाला हिस्सा रहता है इसको क्या बोलते हैं? न्यूरोग्लिया। ठीक है, तो ये क्या थे? हमारे टिश्यू थे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा रक्त, ब्लड। ठीक है, वो अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी ब्लड, यानी कि रक्त पर। ये सीरीज में 12 सिस्टम हमारे हैं जिसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। हाँ, अगर इस वीडियो में कोई भी दिक्कत है या कोई भी आपको लग रहा है कि गलत पॉइंट हो गया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।